अस्सलाम वालेकुम जी। फैसल बिलाल हेयर। बस मैं आपसे थोड़ी बहुत बात करूंगा डिग्री के हवाले से कि जो पाकिस्तान में बात चल रही है कि डिग्री नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल फेल है। तो मुझे बताएं आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन आपके पास यही है कि पढ़ाई छोड़ के बैठ जाए। और लड़के इस तरह कर रहे हैं मार्केट में जो, और सोशल मीडिया में जितने भी सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाते हैं लोग, वो यही पैगाम दे रहे हैं पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम फ्री है, डिग्रीज फजूल है। देखें, डिग्री ऑलरेडी बहुत टफ एक टाइम होता है आपका डिग्री का। एक लड़का है जो आगे तंग आया हुआ है उससे, एक लड़का है जो आगे एफएससी में तंग आया हुआ है, एफएससी के अंदर वो तंग है कि यार बहुत मुश्किल है स्टडी, उसको आप एक चीज़ बता रहे हैं कि डिग्री फजूल है। इट मीन्स कि वो फर्स्ट ईयर से लेकर और डिग्री ख़त्म होने तक 6 साल लगाएगा ग्रेजुएशन तक, तो वो फजूल है। आप पैसे कमाओ, ये करो वो करो, उस वजह से बड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी सोसाइटी पे। देखिए, मैं एजुकेशन सिस्टम को ये नहीं कहता कि ठीक है, लेकिन मेरी पूरी बात सुन लें। आपके पास एक दो ऑप्शन है, या तो पढ़ाई छोड़ दें या तो आप पढ़ाई करते रहें, डिग्री ले लें। तो छोड़ने वाला तो चक्कर नहीं है। मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप स्टडी छोड़ें। आप एक काम कर सकते हैं कि देखें, वो जो एक आपका फेज़ है ना डिग्री वाला, तो उसमें यूनिवर्सिटी आपको इतना वन मैन आर्मी बना देती है आपको कि उसमें आपके क्विज़ेज़ हो रहे हैं, असाइनमेंट्स हैं, टास्क दिए जाते हैं, पेपर्स होते हैं, तो वो ठीक ठाक प्रेशर होता है उसमें। एक समझे एक ट्रेनिंग है, एक पूरी आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपने सरवाइव किस तरह करना है। और आपको बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग होती है, आपकी इस यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग होती है। उसके बाद जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह वो आपको ना पूरा ट्रेन कर देते हैं। तो डिग्री बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये बात आप जहन से निकाल देंगे, डिग्री मैंने नहीं करनी, मैं कारोबार करूँगा, इस तरह कोई चक्कर नहीं है। डिग्री मस्ट है। एक तो दुनिया आपको, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है। आप ग्रेजुएटेड नहीं है, आप एग्जिस्ट नहीं करते दुनिया में। वो मानते ही नहीं है कि ये इंसान जो है इसकी वर्थ है, जब तक आपके पास डिग्री नहीं है। ये बात याद रखिएगा। जो लड़के भी पढ़ रहे हैं एफएससी में और आगे इरादा है कि बस ठीक है एफएससी तक पढ़ना है, आगे ज़रूरत नहीं है, हम कहीं चले जाएंगे पैसे कमाएंगे, इस तरह नहीं होता। आपको दुनिया में हर कोने में एज मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी कि ये डिग्री होल्डर है, आप जहाँ मर्जी चले जाएं, आपको हमेशा लोग सपोर्ट करेंगे कि यार, और प्रायोरिटी देंगे कि इसके पास डिग्री है। देखें, आपके पास डिग्री है और एक एफएससी लड़का है, तो प्रायोरिटी आपको दी जाएगी, जाहिर सी बात है। अच्छा, अभी इसका रास्ता क्या होना चाहिए? इसका रास्ता ये होना चाहिए कि आप साथ साथ स्टडी करें और साथ साथ स्किल पे काम करें। अपनी एक अपनी ज़ात पे काम करें, कोई भी स्किल पकड़ लें। आप देखें कि आपका परफेक्शन किस चीज़ में, परफेक्शन मैं नहीं कहूँगा, मतलब आपका शौक़ किस चीज़ में है, आपको क्या चीज़ पसंद है। अब जिस तरह कुछ लोग हैं जिनको अमेज़ॉन पे काम करना बहुत पसंद है, कंप्यूटर के आगे बैठ के वो काम कर लेते हैं, मैं इस तरह का नहीं हूँ। मुझे, मैं बहुत मतलब सोशल तरीके से और लोगों में उठना बैठना, और ये मैं इस साइड का बंदा हूँ। खैर, इस साइड का मैं बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं बैठ के जो है वो अमेज़ॉन का काम करूँगा, या मैं जो है वो करूँगा मतलब कोई भी कोडिंग वगैरह होगी, प्रोग्रामिंग होगी, जिस तरह ये कंप्यूटर वाले जो लड़के होते हैं, एक लैपटॉप लाइफस्टाइल जिसको कहते हैं, मेरा वो सीन नहीं है। तो अभी मैं बात कर रहा था कि फॉर एग्जांपल आपकी एफएससी हो गई, ठीक है, डिग्री आप स्टार्ट हो गई, या डिग्री अब जिनकी स्टार्ट हो चुकी है वो सबसे पहले काम करें कि अपने स्किल पे काम करना स्टार्ट करें। स्किल का मतलब ये है कि अगर उनका अपना शौक है, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि हमने रियल एस्टेट का काम करना है, जिस तरह आज आज हर लड़का जो है वो इस तरह बोलता है कि मैंने रियल एस्टेट का काम करना है, तो आप थोड़ा बहुत टाइम दें उसको। मतलब मैं ये नहीं, देखिए, ये मत बोला करें कि ओ जी हमारे पास टाइम ही नहीं होता। आपके पास टाइम नहीं होता सिर्फ पेपर्स के अंदर, और क्विज़ होगा तो क्विज़ आप एक दिन पहले तैयारी कर लेते हैं, इससे ज़्यादा आप क्या करते हैं। मैं इस फेज से गुजरा हुआ हूँ, मुझे पता है। तो टाइम आपके पास बहुत होता है, टाइम निकालें। जिधर भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसके आसपास, अगर वो आप इस्लामाबाद में हैं तो यहाँ पे रियल एस्टेट का आपको एक एज है कि यहाँ की मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप थोड़ा टाइम निकाल के मार्केट में जाएं, लोगों के साथ उठें बैठें जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं।
जाएं, उनसे गपशप लगाएं, आपको आइडिया हो जाएगा मार्केट में क्या हो रहा है, किस तरह काम होता है, चीज़ किस तरह बेची जाती है, सब कुछ, फाइल्स क्या होती हैं, प्लॉट्स क्या होते हैं, कमर्शियल क्या होता है, रेजिडेंशियल क्या होता है, ये सब कुछ आपको एक चीज़ पता चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी एक लड़का है जो डेली के 2 घंटे दे रहा है मिसाल के तौर पे, मार्केट में जाके दिन में आप 2 ऑफिस कर लें, 3 ऑफिस कर लें, आप जाएं, जाके 2-3 ऑफिस आप उठें बैठें, आपको डेली बेस पे अगर आप इस तरह करें तो आपको ठीक ठाक नॉलेज आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको समझ आ जाएगी कि काम किस तरह करना है। आपको बहुत हुआ 6 महीने लगने हैं, 6 महीने के बाद आपको बेसिक्स मार्केट की पता चल जाएगी सारी। तो आहिस्ता आहिस्ता आप स्किल पे भी काम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप उस पर काम कर रहे हैं, डिग्री भी आपकी हो रही है। दोनों को एक साथ लेके चलना है। ये मत कीजिएगा कि डिग्री कर रहा हूँ तो मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, और जब आप ग्रेजुएट होंगे तो आप 23-24 साल के होंगे, तो 23-24 साल के हो गए हैं और आपको कुछ भी नहीं पता कि किस तरह कमाया जाता है। फिर आप मार्केट में उतरेंगे, फिर आपको 2 से 3 से 4 साल का पीरियड चाहिए मार्केट में एक चीज़ समझ आते आते। ये वही बात हुई कि डिग्री के 4 साल और मार्केट के 4 साल, 8 साल हो गए। 8 साल में आप चीज़ सीखेंगे तो आप उसको 4 साल डिग्री में मर्ज करें जितना हो सकता है, तो 4 साल के अंदर आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक ठाक एक्सपीरियंस होगा। तो मार्केट में जब आप उतरते जाएंगे तो आपने धूम मचा देनी है। यहाँ पे स्किल है आपके पास, आपको चीज़ों का पता है। तो इन शॉर्ट बात करते हैं ये कि डिग्री प्लस स्किल। अभी वो टाइम नहीं रहा, ना वो दौर रहा है कि जी अभी आप बेशक 27-28 साल के हो जाएं तो परफेक्शन आप में आ रही हो, नियर टू परफेक्ट आप हों, इस तरह कुछ भी नहीं है। अभी दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, अभी आपने मल्टीटास्किंग होना पड़ेगा, आपको दोनों काम इकट्ठे करने पड़ेंगे। जो लड़के एफएससी में हैं, देखें मैं मार्केट में जाता हूँ तो मुझे आप ये समझें कि 15-15 साल के लड़के नज़र आते हैं। 15-15 साल के लड़के मार्केट में काम करते हुए नज़र आते हैं मुझे। रियल स्टेट में उनका 1-1 साल का तजर्बा है, उनके वाले साहब ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी से ही उनको इस काम में लगा दिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 15 साल का लड़का है, 15 साल से लेकर साथ साथ वो स्टडी भी कर रहा है, साथ साथ 2-2 घंटे 3-3 घंटे दे रहा है काम को भी। तो 15 साल से लेकर और ग्रेजुएशन तक, मतलब 23 साल तक, ये कितने साल बनते हैं, 7-8 साल का तजर्बा हो जाएगा। एक लड़का है जिसको जो डिग्री करके निकला है 8 साल मार्केट के एक्सपीरियंस के साथ, और एक लड़का है जो बिल्कुल अभी नन्ना मुन्ना काका जो है ना वो निकला है मार्केट में काम करने के लिए। तो आप 10 साल पीछे है मेरे हिसाब से। जो चीज़, जो परफेक्शन आपने लेनी है 35 साल में, वो बंदा 25 साल में लेके बैठा हुआ होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है, टाइम जो है ना वो फ़ौरन निकलता है। तो साथ साथ जो है अपने स्किल पे काम करें। फिर मैं अगेन बात करूँगा, सोशल मीडिया लोग व्यूज़ लेने के लिए और लोग जो है वो अपना करने के लिए एक कि यार ऐसे नेगेटिव, देखिए मैं नेगेटिव मार्केटिंग उसको कहते हैं। अगर मैं यहाँ को मिसाल में यहाँ को नेगेटिव बात करता हूँ, ऐसी बात करता हूँ कि पढ़ाई छोड़ दो, ये करो वो करो, इस तरह करो, पढ़ाई छोड़ के घर निकम्मे बैठ जाओ, तो वो चीज़ यूँ वायरल होगी। तो मेरे पास ये है कि व्यूज़ आना स्टार्ट हो जाएंगे, जिस तरह लोग कर रहे हैं यहाँ पे। आज़ाद चाय वाला है, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, उसके बावजूद वो बंदा मेरे समझ में तो नहीं आता। और जो लड़का पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएटेड है, वो उसको ये चीज़ सब बिल्कुल समझ नहीं आती। ये पता है उस बंदे की ऑडियंस कौन सी है। जो बंदा इस तरह की बातें करता है उसकी ऑडियंस होती है ये मैट्रिक वाले लड़के, एफएसयू वाले लड़के जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, वो होते हैं। और मेजोरिटी ऐसी ही है हमारी। तो उसकी टारगेट ऑडियंस वो है कि वो उन पे टारगेट करता है, हम पे वो चीज़ बिल्कुल असर नहीं करती। जो लड़के पढ़े लिखे हैं उन पे तो असर करती ही नहीं है, वो तो उनको कह रहे होते हैं कि यार ये गलत बोल रहा है। देखें, अब मुझे नहीं समझ आती कि आपकी एक बात की वजह से, आप जो बात कर रहे हैं उसकी वजह से क्या इम्पेक्ट पड़ेगा लोगों पे। आप एक फेमस हो चुके हैं और आपका काम है कि जो चीज़ बोलें वो अवेयरनेस हो, ना कि आप गलत गाइड कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि दोनों पहलू बताया करें, एक पहलू मत बताया करें। वो कहते हैं जी कि डिग्री बिल्कुल आप छोड़ दें, डिग्री छोड़ दो, क्यों छोड़ दो भाई, मुझे बताओ। उसके साथ हम क्या करें, पैसा कमाना है तो पैसा हम साथ साथ कमाते रहेंगे।
टाइम होता है, डिग्री इतने टाइम आपका नहीं लेती, ये मेरी बात याद रखें। आधा दिन तो आपका फ्री होता है, ये मेरी बात मान लें कि डिग्री में आपका आधा दिन फ्री है। और जब आप डिग्री छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के काम करते हैं तो फिर भी आप आधा दिन ही काम करते हैं, आधा दिन वेले होते हैं। तो वो वेला जो है ना, वो आप डिग्री में लगाएं और डिग्री प्लस स्किल करें, दोनों काम करें, डिग्री ना छोड़ें। ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता मैं कि आप डिग्री छोड़ दें। आप एग्जिस्ट ही नहीं करते अगर आप डिग्री नहीं कर रहे, लोग आपको मानते ही नहीं है कि भाई इसके पास तो डिग्री नहीं है। इवन आप जब बाहर मूव करेंगे तो बाहर बहुत मुश्किलात होंगी आपको, आप आपको ट्रीट ही नहीं करेंगे क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास डिग्री नहीं है। तो मैं इस वजह से डिग्री पे तो एजुकेशन सिस्टम को छोड़ दें। मैं एक और चीज़ देख रहा था कि यहाँ ये चीज़ नहीं बताई जाती, पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं बताई जाती, यहाँ पे आपको गाइड नहीं किया जाता, आपको ये नहीं किया जाता। आप यार, अगर आपको गाइड नहीं किया जाता, अगर आपको बताया नहीं जाता, तो मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि आप सारी ज़िंदगी ज़ाया कर देंगे। मतलब मैं इस बात पे बैठा हुआ हूँ कि यार उसने मुझे समझाया नहीं था कि इस तरह करना है, उसने मुझे बताया नहीं था इस तरह करना है, तो मैं बैठा रहूँगा, मैं अपना टाइम वेस्ट कर दूंगा। इस तरह नहीं होता, मुझे खुद फाइंड करना पड़ता है। आप जहाँ पे भी जाएं, आपको खुद फाइंड करनी पड़ती हैं चीज़ें, आपको मार्केट में खुद उतरना पड़ता है। आप मुझे चीज़ चाहिए ना, मैंने सीखनी है वो चीज़, तो मुझे उसके पास जाना है। मुझे उसके पास से मिलेगा, मैं दूसरे के पास चला जाऊँगा, मैं यूट्यूब पे चला जाऊँगा। यूट्यूब आपको कंटेंट भरा पड़ा है अगर आपने सीखना है तो बात यह है कि हम लोगों को एक ऐसी बात चाहिए होती है जिसमें एक्सक्यूज़, मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास एक्सक्यूज़ बहुत ज़्यादा है। उसने मुझे बताया नहीं था, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ख़राब है। आपके यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा हुआ है, इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि आपकी सोच है। यूट्यूब पे मूवीज़ आप लोग देख लेते हैं, खैर मैं भी देखता था, मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा जो है ना वो अच्छा अच्छा बच्चा था। और यूट्यूब पे मूवीज़ आप देखते हैं, यूट्यूब पे आप सारे कपिल शर्मा शो देख रहे हैं, 3-3 घंटे देख रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। आपको पता है कि भाई मैंने अगर अपना एक फाइंड करना है कि मुझे एंटरटेनमेंट एक चाहिए, तो मैं ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच जाऊँगा, एपिसोड भी निकालूंगा उसका कि यार वो एपिसोड था, और बस ये ढूंढते ढूंढते मैंने निकाल लिया एपिसोड। लेकिन आप ये नहीं निकाल सकते कि भाई मैं मैथमेटिक्स अगर है, मेरा मैथ है, तो ये तो सर ने मुझे पढ़ाया ही नहीं है। अगर नहीं पढ़ाया तो भाई यूट्यूब पे जाओ, ढेर लगा हुआ है, यूट्यूब पे जाके चेक करो कि ये वाला जो क्वेश्चन है इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, आपके सामने आंसर आ जाएगा। आप खुद फाइंड करेंगे तो चीज़ें मिलेंगी, कोई आपको नहीं बताएगा ना। एजुकेशन सिस्टम कहीं के भी नहीं ठीक, आपको खुद ही करना होता है। आप कहते हैं जी बाहर बड़ी अच्छी ज़िंदगी है, बाहर तो मेरी बात हो रही थी दोस्त से, तो वो कहता है कि बाहर तो बस आते हैं, बता देते हैं ये चीज़ है, इस तरह इस तरह। उनको पता है कि हमने लड़कों को ट्रेन करना है, कोई आके उसको नहीं पढ़ाएगा। अभी वो बेसिक सा पढ़ा जाते हैं ताकि बच्चे खुद खुद सोचें कि यार हम इसका हल किस तरह निकालें। हमने हमने यूट्यूब पे जाना है, हमने डिफरेंट जगह पे जाना है, हम लाइब्रेरी जाके बुक फाइंड करेंगे कि यार ये बुक है। तो इन शॉर्ट मैं बात को बंद करता हूँ कि खुद सीखना है आपने, खुद आपने काम करना है, खुद आपने चीज़ें फाइंड करनी है। प्यार से आप हैं कोई के पास आपने खुद जाना है, तो जाएं, ढूंढें। डिग्री मत छोड़िएगा, डिग्री प्लस स्किल, दो चीज़ लेके जिस टाइम मार्केट में आप उतरेंगे तो पकड़ाई नहीं होनी है आपकी, मतलब आप तबाही कर देनी है आपने। खैर बस मैं आपसे ये बात करने आया था